Hey everyone, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के एक सुपर पावरफुल हुक के बारे में, यूज ट्रांजिशन। अब देखो, ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जो आपकी ऐप की परफॉर्मेंस को एकदम से बढ़ा देगा, बट ये यूजर को फील जरूर कराता है कि आपकी ऐप लाइटनिंग फास्ट है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। यू नो दैट फीलिंग राइट? जब आप एक सर्च बार में कुछ टाइप कर रहे हो और हर की प्रेस के बाद पूरा यूआई जस्ट फॉर अ सेकेंड फ्रीज हो जाता है, या फिर आपने किसी फिल्टर बटन पे क्लिक किया और पूरी ऐप ही अटक गई। ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग यूजर एक्सपीरियंस है। एंड ट्रस्ट मी, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए ही रिएक्ट 18 को डिजाइन किया गया है। तो आखिर ये होता क्यों है? लेट्स गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। सोच के देखो, रिएक्ट एक सिंगल लेन रोड की तरह है। अब जब एक बड़ा सा स्लो ट्रक, जैसे कि एक बहुत हैवी लिस्ट को फिल्टर करना, इस रोड पे आ जाता है, तो उसके पीछे की सारी ट्रैफिक, यानी आपके क्लिक्स, आपके की प्रेसेस, सब कुछ रुक जाता है। इसी को हम कहते हैं मेन थ्रेड ब्लॉकिंग। एंड द रिजल्ट, एक जैंकी फ्रोजन यूआई। ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव द ब्लॉकिंग अपडेट। ये वो सिचुएशन है जहां यूजर बस वेट करता रहता है, कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड। बट ऑन द राइट, ये है हमारा गोल, द नॉन ब्लॉकिंग अपडेट। यहाँ यूआई हमेशा रिस्पॉन्सिव रहता है। यूजर आराम से टाइप कर सकता है, क्लिक कर सकता है, जबकि रिएक्ट पर्दे के पीछे सारा हैवी लिफ्टिंग कर रहा है। एंड दिस इज ऑल पॉसिबल थैंक्स टू कंकरेंट रेंडरिंग। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, द यूज ट्रांजिशन हुक। ये रिएक्ट 18 का एक कोर फीचर है जो हमें पावर देता है टू प्रायोरिटाइज आवर स्टेट अपडेट्स। चलो देखते हैं हाउ इट ऑल वर्क्स। So in simple words, use transition is basically you telling React, hey React, listen up. ये जो state update है ना, ये थोड़ा heavy है, इसको urgent मत समझना, इसको background में आराम से करो। और अगर इस बीच यूजर कुछ और important काम करता है, जैसे टाइप करना, तो पहले उसको प्रायोरिटी दो। So the key here is it makes our updates interruptible. ज़ारा के फ्लो को देखिए, जैसे ही यूजर टाइप करता है, रिएक्ट इंस्टेंटली समझ जाता है कि ओके, दिस इज अ हाई प्रायोरिटी अपडेट, तो वो इनपुट फील्ड को इमीडिएटली अपडेट कर देता है। लेकिन जो हैवी लिस्ट फिल्टरिंग का काम है, उसे वो एक ट्रांजिशन में रैप करके बैकग्राउंड में भेज देता है। द रिजल्ट, अ सुपर स्मूथ यूआई, जहां यूजर को कभी फ्रीज का एहसास ही नहीं होता। इट्स ब्यूटिफुल। ऑलराइट, थियरी तो काफी इंटरेस्टिंग है, बट इसको कोड में यूज करना कितना डिफिकल्ट है? वेल, यू आर गोना बी सरप्राइज्ड। इट्स एक्चुअली इनक्रेडिबली सिंपल। लेट्स सी द कोड। It all starts with this one single line of code. आप अपने कंपोनेंट के टॉप पर यूज ट्रांजिशन को कॉल करते हैं, और इन रिटर्न ये हुक आपको एक अरे देता है जिसमें दो बहुत यूजफुल चीजें हैं, एक स्टेट इज पेंडिंग और एक फंक्शन स्टार्ट ट्रांजिशन। लेट्स ब्रेक दीज टू डाउन। सो ये दो चीजें क्या हैं? वेल, इस पेंडिंग एक सिंपल सा बूलियन फ्लैग है। जब आपका बैकग्राउंड अपडेट चल रहा है तब ये ट्रू होता है। This is perfect for showing a loading spinner or some other feedback. और start transition, ये है वो मैजिक फंक्शन जिसके अंदर आप अपने स्लो नॉन अर्जेंट स्टेट अपडेट्स को रैप करते हैं। देखिए कितना क्लीन है। आप बस स्टार्ट ट्रांजिशन फंक्शन को कॉल करते हो और उसके अंदर अपना हैवी स्टेट अपडेट डाल देते हो एज अ कॉल बैक। दैट्स इट। रिएक्ट अब समझ जाता है कि इस अपडेट को नॉन अर्जेंटली हैंडल करना है विदाउट ब्लॉकिंग द मेन थ्रेड। और इस पेंडिंग का असली कमाल तो यहाँ है। जब तक आपकी लिस्ट बैकग्राउंड में फिल्टर हो रही है, इस पेंडिंग ट्रू रहेगा। इसका यूज करके आप यूजर को एक सटल लोडिंग इंडिकेटर दिखा सकते हैं, और जैसे ही अपडेट कंप्लीट होता है, यूआई स्मूथली नए स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है। इससे यूजर को हमेशा पता रहता है कि सिस्टम इज वर्किंग। इट्स ग्रेट फॉर यूएक्स। ओके, सो वीव गॉट द सिंटैक्स डाउन, पर इसको आखिर रियल प्रोजेक्ट्स में कहाँ इस्तेमाल करें? Let's look at some very common scenarios where this hook is a lifesaver. ये सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। इमेजिन कीजिए आपके पास 10,000 आइटम्स की एक लिस्ट है। बिना ट्रांजिशन के हर कैरेक्टर टाइप करने पर यूआई लैग करेगा ही करेगा। बट विथ यूज ट्रांजिशन, द टाइपिंग इन द इनपुट फील्ड विल फील एब्सोल्युटली इंस्टेंट, और जो लिस्ट है वो ग्रेसफुली बैकग्राउंड में अपडेट हो जाएगी। दूसरा कॉमन यूज केस है टैब स्विचिंग। सोच के देखो, यूजर एक नए टैब पर क्लिक करता है। आप उस टैब को इमीडिएटली एक्टिव स्टेट में दिखा सकते हैं, चेंज इट्स कलर और ऐड एन अंडरलाइन, ताकि यूजर को इंस्टेंट फीडबैक मिले। फिर उस टैब के अंदर जो भी हैवी कंटेंट रेंडर होना है, उसको आप स्टार्ट ट्रांजिशन में डाल सकते हैं। यूजर को कभी भी वो अनोइंग पेज लेवल लोडर नहीं दिखेगा। मॉडर्न राउटिंग लाइब्रेरीज जैसे कि Next.js का ऐप राउटर ट्रांजिशंस का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। इससे पेज नेविगेशन इंटरप्टेबल हो जाता है।
इसका मतलब क्या है? अगर यूजर ने पेज ए के लिंक पे क्लिक किया और उसके लोड होने से पहले ही उसने पेज बी पे क्लिक कर दिया, रिएक्ट इज स्मार्ट इनफ टू कैंसिल द लोडिंग ऑफ पेज ए और सीधा पेज बी को लोड करना शुरू कर देगा। दिस मेक्स द एंटायर ऐप फील इनक्रेडिबली फ्लूइड एंड रिस्पॉन्सिव। चलो, आप थोड़ी सीनियर डेवलपर वाली बात करते हैं। यूज ट्रांजिशन बहुत पावरफुल है, नो डाउट, लेकिन इसको यूज करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स हैं। हमेशा स्पेंडिंग यूज करके यूजर को प्रॉपर फीडबैक दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डोंट इसको कभी भी कंट्रोल्ड इनपुट के स्टेट को डायरेक्ट अपडेट करने के लिए यूज ना करें। जब आप सर्च इनपुट की वैल्यू और फिल्टर्ड लिस्ट दोनों अपडेट कर रहे हैं, तो इनपुट वैल्यू का अपडेट हमेशा हाई प्रायोरिटी होना चाहिए, यानी ट्रांजिशन के बाहर, और लिस्ट का अपडेट ट्रांजिशन के अंदर। You know, a good developer also knows which tool not to use for a job. तो ऐसी कौन सी situations हैं जहां use transition use करना, it might be an overkill, या शायद गलत भी हो सकता है। यहाँ 3 सिंपल रूल्स हैं। पहला, अगर कोई अपडेट है जिसका इफेक्ट तुरंत दिखना ज़रूरी है, जैसे एक चेकबॉक्स को टॉगल करना, तो इसे यूज़ मत करो। दूसरा, स्पेसिफिकली फॉर टेक्स्ट इनपुट्स, यूज डिफर्ड वैल्यू एक बेहतर टूल हो सकता है, सो डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट वन। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, अगर आपका स्टेट अपडेट पहले से ही फास्ट है, तो यूज ट्रांजिशन ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट फिक्स व्हाट इजंट ब्रोकन, राइट? और आखिर में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे ऑफ ऑल। यूज ट्रांजिशन आपके कोड को फास्टर रन नहीं करता। इट मेक्स द यूजर फील दैट योर ऐप इज फास्टर। इट्स ऑल अबाउट परसीव्ड परफॉर्मेंस। आप हैवी ऑपरेशंस को यूजर के डायरेक्ट इंटरैक्शन से अलग कर देते हैं, जिससे यूआई हमेशा रिस्पॉन्सिव रहता है। और एक रिस्पॉन्सिव यूआई ही एक ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस की सबसे बड़ी पहचान है। तो अब हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू। आपके करंट प्रोजेक्ट में ऐसी कौन सी जगह है जहां एक स्लो अपडेट यूआई को ब्लॉक कर रहा है? क्या आपको लगता है कि वहां यूज ट्रांजिशन का इस्तेमाल यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकता है? अपने आइडियाज नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।